हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। और आज का हम सभी का बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप सभी पढ़ ही रहे हैं, जिसका नाम है जो आपके सामने दिख रहा है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो बच्चों आज हम लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 14 है और आज की क्लास में हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो बच्चों मेरे साथ आप आंसर दीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समस्या हो तो ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप जो है पर्सनली या फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं तो क्वेश्चंस 3 प्रकार के आते हैं। एक आता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, दूसरा आता है पहचानने का कि जो है कौन सा सेंटेंस एक्टिव या पैसिव में दिया गया है, और तीसरे तरीके का प्रश्न आता है पैसिव से एक्टिव में चेंज करने को। तो सीधे प्रकार से और उल्टे प्रकार से दोनों प्रश्न आपको आने चाहिए। तो चलिए बच्चों आज की क्लास में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है आपका, आई शैल हैव बीन रिटन द लेटर। इसमें आपको अब आप देख पा रहे हैं कि जो है शैल हैव है, तो आपको याद है ना कि शैल हैव हो तो शैल हैव बीन हो जाता है, विल हैव हो तो विल हैव बीन हो जाता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि आप सीधे ऐसे देख लें, हैड हो तो हैड बीन हो जाएगा, ठीक है ना, हैड बीन हो जाएगा। और हैव हो तो हैव बीन हो जाएगा, हैज हो तो हैज बीन हो जाएगा, विल और शैल हो तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा आंसर आपको करेक्शन लग रहा है? बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं, आंसर देते रहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। आप देख पा रहे हैं जैसा कि आप क्रॉस वाला स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो हो जाएगा द लेटर विल हैव बीन रिटन बाई मी। और ये क्वेश्चन आपको इसका जो है करेक्ट सजेशन आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। वी मस्ट एंड्योर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। यहाँ पर आपको जैसे आपको ध्यान है कि क्लॉज वाले क्वेश्चंस भी पैसिव बनाने को आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था एंड वाला, अगर आपको याद हो तो सेम पैटर्न पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देखिए वी मस्ट एंड्योर वॉट वी कैन नॉट क्योर। यहाँ पर है ना कि जिसका हम इलाज नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसको हमें एंड्योर करना चाहिए। इसका मतलब उसको हमें इग्नोर करना चाहिए या हमें बचना चाहिए। तो हो जाएगा वॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड। बिल्कुल सही बच्चों। आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा कि जो मॉडल एक्जेलरी वर्ड्स होते हैं, एक्जेलरी वर्ड्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, इसके बाद है ना ऑट, टू, डेयर, नीड, इनके साथ बस आपको बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। जैसे मस्ट है तो मस्ट बी, कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, बस बी ऐड कर देना है। आप यही ध्यान रखिएगा, बाकी पैटर्न एज बिफोर यानी पहले की तरह रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, वॉट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो यहाँ पर देखिए जो है अगर आप सी और डी ऑप्शन देखें तो ये बिल्कुल जो है गलत हो गया, क्योंकि आपको मिल रहा है व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड दो ऑप्शन में, एक में पहले में दूसरे में। मस्ट बी एंड्योर्ड तो मस्ट के साथ भी तो आपको बी लगाना है। इस तरीके से आपको कौन सा मिला, यहाँ पर ए ऑप्शन मिला। बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर मस्ट बी एंड्योर्ड नहीं लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो आना चाहिए। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, यानी कि जिसका इलाज नहीं हो सकता उसको परहेज करने में ही भलाई है। कहा गया है ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक उसी प्रकार दोनों क्लॉजेस की पैसिव वॉइस बनेगी। ओके बच्चों, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चों का आंसर ए ऑप्शन आ रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, दे विल लाफ एट यू। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन नहीं हटेगा। आपको बताया गया था कि अगर पहले से कोई प्रीपोजिशन सेंटेंस में दिया है तो उसको स्किप नहीं किया जाएगा। इट मीन्स यू आगे लाएंगे, विल है तो विल भी हो जाएगा। अब आप अगर चारों ऑप्शन को ध्यान दें तो यहाँ पर विल बी तीनों ऑप्शन में नहीं आया, इसका मतलब दिए गए तीनों ऑप्शन गलत हैं। विल है, विल बी, शैल बी, यही याद रखिए। चौथा ऑप्शन देख लीजिएगा, यू विल बी लॉफ्ड एट बाई देम, यही आपका जो है करेक्ट सेंटेंस होगा। अगर आप देखिए तो हो जाएगा यू, फिर विल बी, इसके बाद हो जाएगा लाफ का थर्ड फॉर्म लाफ्ड, इसके बाद एट आप नहीं हटाएंगे, फिर आप जो है
बाई करके देम कर देंगे। समझ में आया ना? बहुत अच्छे। बहुत से बच्चों का आंसर नंबर डी आ रहा है, ऑलमोस्ट बच्चे करेक्ट हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है ट्री सेपर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। यहाँ पर देखिएगा, ट्री सेपर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। यहाँ पर ये दिया गया सेंटेंस किस में है? ये ऑलरेडी पैसिव में है। यू विल हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। ओके, कैसे जानते हैं बच्चों? हमने आपको बताया विल और शैल होगा तो एक्टिव, शैल बी, विल बी और थर्ड फॉर्म तो पैसिव। इसका मीन्स आपको एक्टिव ढूंढना है। तो बहुत आसानी से आप इन सब क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं फाइंड आउट। देखिए शैल है तो शैल या विल ही आएगा, तो ए बी, और जो है फोर्थ भी कला गया काम से, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। बस आपको एक शैल लिखा है, शैल आप जान रहे हैं SHALL। ओके, टाइपिंग मिस्टेक्स कई बार हो जाता है, जो हमारी टीम है जो टाइप करती है कई बार वो नहीं समझ पाते हैं तो फिर गलती हो जाती है। इट्स ए ह्यूमन मिस्टेक, बट आप जान रहे हैं कि आप समझदार बच्चे हैं, आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विथ वाटर। आप देख पा रहे हैं, कह रहा है वेटर ने ग्लासेस को पानी से भरा। आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लासेस को आगे लाना है। कैसे देखेंगे बच्चों? जो आपका ये सब्जेक्ट है मिल गया, ये ऑब्जेक्ट मिल गया और ये वर्ब मिल गया। तो द ग्लासेस, अब ग्लासेस प्लूरल है तो वर लगेगा। तो आपका किस किस ऑप्शन में है? तो देखिए बी ऑप्शन आप गलत कर दिए, और डी ऑप्शन में वॉज है, यानी कि एक ऑप्शन ए मिला और दूसरा ऑप्शन आपका सी मिला। तो वाटर अगर आप करते हैं तो विथ कहाँ ले जाएंगे, इसलिए क्या करेक्ट करेंगे, और दा वगैरह भी नहीं हटा सकते, तो ए ऑप्शन में देखिए दा भी हटा है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, द ग्लासेस वर फिल्ड, यानी कि गिलास को भरा गया पानी से वेटर के द्वारा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 5 का सी बच्चे आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। यहाँ देखिए उसने कुत्ते को टहलाने के लिए लिया या ले गई। दैट मीन्स टुक वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स वॉज वर्ब आएगा। आपको बताया गया है ना कि जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो या जो है डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको जो है चेंज करते समय क्या करना पड़ेगा, वाज वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो किस में है, बस आप ऑप्शन देखते चलें। ए ऑप्शन में नहीं है, डी सी ऑप्शन में नहीं है, और अब जो है बी बचा, फोर, और जो है डी बचा। तो द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक फॉर हर, यहाँ पर बाई हर होना चाहिए था, बट आप ये जान रहे हैं कि जब चारों ऑप्शन में बाकी नहीं होंगे तो क्या होगा, द डॉग वॉज टुक है टेकन होना चाहिए था। तो कुल मिला जुला करके आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। द ड्राइवर वॉज बॉइलिंग द ब्लोइंग द हॉर्न, मतलब ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। आपको क्या करना पड़ेगा, वाज है, बींग याद कर लीजिए, बींग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहले ऑप्शन में नहीं आया है। दूसरे ऑप्शन को देखिएगा, कह रहा है द हॉर्न वाज बींग ब्लोन बाय द ड्राइवर, यही आपका आंसर करेक्ट हो गया। सी में हैज़ बीन है और डी में प्रेजेंट है। तो मुझे लगता है बच्चों आपको बहुत सुविधा हो रही होगी ऐसे फाइंड आउट करने में। बस आपको एक बार स्ट्रक्चर जो बताया गया उस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, फिर भी होती है बच्चों तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है आज आपका 20 में 20 करेक्ट होगा। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आई शैल पोस्ट दीज लेटर्स टुमारो। यहाँ पर बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा करेक्शन होगा। शैल है, शैल भी ध्यान रखिए, विल भी ध्यान रखिए किस ऑप्शन में है। तो आपको लग रहा है ना कि कैसे क्वेश्चंस को हमें जल्दी जल्दी करना है और बहुत कम समय में करना है। आपको बताया गया शैल हो, विल हो तो विल भी या शैल भी, तो इसमें वुड भी हो गया, नहीं करेंगे। आर हो गया, नहीं करेंगे। हैव हो गया, नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन। बहुत कम समय में आप सभी को बहुत ज़्यादा सीखना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हु क्रिएटेड दिस मेस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो इंट्रोगेटिव होता है हु बाई होम में चेंज हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि बाई होम है, क्रिएटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मीन्स वॉज आएगा। तो आप जानते हैं ना कि क्वेश्चन वर्ड
हूँ बाई हुम में चेंज होता है तो हाउ नहीं होगा, और ये वाले में हूँ को ही गायब कर दिया गया है, लास्ट में बाई हुम कर दिया है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, वाज भी नहीं है। सी ऑप्शन में जो है हो गया। और सेकंड में देखिएगा हैज कर दिया, ये भी गल हो गया, तो इसका करेक्शन बनेगा बाई हुम वाज दिस मेस क्रिएटेड, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। समबडी बिल्ट द हाउस इन 2001, 2001 में किसी ने घर बनाया, बताइएगा। अब द हाउस जो है आपको नहीं मिल रहा है, दिस हाउस मिल रहा है, तो बच्चों ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना पड़ता है। द हाउस कहिए चाहे द दिस हाउस कहिए, बात वही हो रही है कि किसी पर्टिकुलर घर की बात। तो दिस हाउस अब बिल्ट है तो वॉज होना चाहिए था, तो किस ऑप्शन में है, ए में नहीं है। इसका मीन्स आप बी सी डी के साथ जाएंगे। तो अब देखिए आपने ये भी ध्यान रखा है कि बाई समबडी नहीं लिखा जाता है, ये भी आप हटा दें। अब देखिएगा द हाउस वॉज बिल्ट इन 2001, दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 2001, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम सेम हो गया है, दोनों में से किसी को भी करेक्ट मान लें। ध्यान रखिएगा बच्चों, समबडी हो गया, ओके, और आप देख पा रहे हैं नो बडी हो गया, ये सब कुछ ऐसे हैं, समवन हो गया, एनीवन हो गया, इनको बाई लगाकर नहीं लिखा जाता। ओके, नेक्स्ट देखिएगा समबडी शुड हैव क्लीन्ड द विंडो यस्टरडे, द विंडो शुड हैव बीन क्लीन्ड यस्टरडे, या द विंडो शुड बी, बस आपको शुड हैव है तो शुड हैव बीन आप ध्यान रख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर जो है शुड हैव अगर आया हो एक्टिव में, ठीक है, शुड हैव आया हो एक्टिव में, कुड हैव आया हो एक्टिव में, वुड हैव आया हो एक्टिव में, तो आप चेंज करते वक्त क्या करेंगे, इनके साथ बीन लगा देंगे और बाई लगा करके ऑब्जेक्ट लिख देंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। इसका मीन्स अगर आप जो है शुड हैव है, कुड हैव है, वुड हैव है, तो शुड हैव कुड हैव वुड हैव को शुड हैव बीन में, कुड हैव को कुड हैव बीन में, वुड हैव को वुड हैव बीन में, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही बाई प्लस ऑब्जेक्ट को। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल सही, हाँ, ए ऑप्शन में ही अपना आंसर मिल गया, तो बाकी में जाना ही नहीं है। द विंडो, इसके बाद कह रहा है शुड हैव बीन क्लीन्ड यस्टरडे, चाहिए था, है ना, जैसे कह रहा कि किसी को जो है विंडो को कल ही साफ कर देना चाहिए था, तो यहाँ पर है विंडो कल ही साफ किया जाना चाहिए था, होना चाहिए था, यही बात है, ठीक है, क्योंकि काम तो कोई करेगा ना। देखिए बाई समबडी नहीं लिखा है, आप भी नहीं लिखेंगे, भूल जाइए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको कैन बी को कैन वी है तो कैन बी याद रखना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, कैन को कैन ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद जो है दिस प्रॉब्लम आप लाएंगे, दिस प्रॉब्लम, और आपको पता है ना बी आपको लगाना ही पड़ेगा, सॉल्व्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई एस अगर ऑप्शन में दिया है, बाकियों में है नहीं तो आप इसी को करेक्ट कर दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन अपनी शर्तों पे खरा उतरा। कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड बाई एस, यहाँ पर है कि इस समस्या को क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या ये समस्या हमारे द्वारा सुलझ सकती है, बात समझ पा रहे हैं ना। बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 12 का बी आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है, यू ऑल आर राइट। ओके, आप लोग क्या हैं, लॉयन हैं, आप लोग विनर हैं, आप लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कह रहा है आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, इसका मीन्स बच्चों ये जो दिया गया सेंटेंस है पहले से पैसिव वॉइस में है। ओके, अब जब पहले से पैसिव वॉइस में है, कैसे आप जान लिए, हैड बीन पहले आया है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। ओके, तो अपने को ढूंढना पड़ेगा एक्टिव वॉइस, इसका मीन्स हैड बीन है तो वापस हैड पे आ जाइए, किस ऑप्शन में मिला, पहले में नहीं मिला, दूसरे में हैव मिला, तीसरे में भी नहीं मिला, तो चौथे में दिख रहा है हमें भी आपको भी। क्वेश्चन नंबर 13 का वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट, यहाँ पर कह रहा है आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो यहाँ पर बिफोर सनसेट अदर वर्ड की तरह है, जैसे हम सभी इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, डेली, टुमारो ऐसे लिखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार। तो यहाँ पे हैड बीन था तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वी क्यों आया है, ये भी मन में आ रहा होगा आपके, तो बाई अस नहीं लिखा गया है ना,
लेकिन आपको पता है वेल नोन सब्जेक्ट है, हम ही तो अब हमारा टास्क करेंगे कि पड़ोसी आएगा करने, नहीं ना। तो इसलिए बाई अस नहीं लिखा है, लेकिन हम सभी को ऑप्शन के अनुसार वी से ही स्टार्ट करना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, इसको बता दीजिएगा। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, तो इसका क्या बनाएंगे आप सही से डिस्क्रिप्शन। लाफ्ड है तो वॉज को ढूंढ लीजिए, तो सब में है, लेकिन बींग नहीं होना चाहिए था। तो क्या इसका बनेगा, तो इसका सही मामले में ये बनना होगा द बेगर, इसका बनेगा वॉज लाफ्ड एट बाई द बॉय। तो किस ऑप्शन में है, द बेगर वॉज लाफ्ड बाई द बॉय। एट देखिए हट गया, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा वाला तीसरा वाला तो बिंग लगा है, यह नहीं होगा। ठीक है, चौथे में अगर आप देखिए द बेगर वॉज लाफ्ड एट द बॉय, तो यहाँ पर बाई नहीं लगा है, इसका मतलब होना तो कोई करेक्ट नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग कैसे कर सकते थे, बी को और सी को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ए को कर सकते थे लाफ्ड के पहले एट लगा के, इसका मतलब इसका करेक्शन बना। ये टाइपिंग करते समय एट छूट गया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाई द बॉय होना चाहिए था। ठीक है, एक जगह बाई छूट गया है, एक जगह एट छूट गया, मिलते जुलते ऑप्शन रहते हैं ना, तो थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाती है बच्चों। आप मैनेज कर लीजिएगा, आप लोग समझदार बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर बेगर होना चाहिए था और बाई यहाँ होना चाहिए था ये ऑप्शन में, उसमें डी में, और ए में एट छोड़ दिया। तो आपको तो पता है ना कि द बेगर वॉज लाफ्ड एट को लगाते लगाते बाई द बॉय। ठीक ना, जब तक बाई नहीं लगाएंगे तब तक भी गलत है, और एट हटा देंगे तब भी गलत है। ओके, तो कुछ भी हटाना नहीं है अपने तरफ से, बस लगाना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप जो है ए ऑप्शन मान लीजिए एट के साथ। ठीक है, इसका नंबर सभी बच्चे ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हैज़ एनी बडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैज है तो हैज़ बीन होना चाहिए था। किस ऑप्शन में है, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह पूछा है, तो ए तो होगा नहीं। बी में भी देखिए नहीं होगा, क्योंकि एनी बडी आप लाते नहीं है, याद है ना, एनी बडी वगैरह को स्किप कर दिया जाता है, लिखा नहीं जाता। तो अब देखिएगा आपको मिल रहा है योर क्वेश्चन, तो हैज़ योर क्वेश्चन ला सकते थे ना, क्योंकि क्वेश्चन सिंगुलर है। तो हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड, तो 15 वाले नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नहीं होगा। बच्चों आप समझ पा रहे हैं ना, हैज़ योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड। क्या अब बाई एनीबडी नहीं लिखते हैं भाई, तो क्यों लिखने के लिए परेशान है, किसी ऑप्शन में हालांकि दिया भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम सभी कैसे जानेंगे कि आंसर नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चे, समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने आप को जानने की का प्रयास करिए कि जो है कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो बच्चों आपने 9th क्लास 8th क्लास 7th क्लास में ही वाइज पढ़ा है, फिर है हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, लेकिन जब एग्ज़ाम में मतलब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको ऑप्शन के अनुसार चुनना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस, तो आप क्या करेंगे, द प्राइसेस, अब लोअर्ड है तो लोअर्ड आपका पास्ट इंडिफिनिट है, तो आपको वाज वर पकड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, द प्राइसेस वर लोअर्ड, इसके बाद बाय द शॉप कीपर, तो किस ऑप्शन में है, आंसर करिए बच्चों, किस में है, आपको दिखा कहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अगर आप पहला करते हैं तो वाजवर नहीं है, और जो है तीसरे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, चौथा भी देखिए वाजवर नहीं है, तो बचा क्या, बी ऑप्शन। इसका मतलब द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉपकीपर, दुकानदार ने दाम घटा दिए। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, तो इसको याद रखिएगा क्या होना चाहिए, वंस प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ट, क्योंकि आपको बताया गया है ना कि शुड हो तो शुड बी, कैन हो तो कैन बी, मस्ट हो तो मस्ट बी, बात समझ पा रहे हैं ना। तो किस ऑप्शन में है, अच्छा बाई वन लिखा नहीं जाता क्योंकि ये भी वेल नोन सब्जेक्ट है, हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, तो बाई वन लिखना नहीं है, वंस प्रॉमिसेस मस्ट बी केप्ट या शुड बी केप्ट, जैसा आपका शुड होता तो शुड भी करते, मस्ट है तो मस्ट भी करते। ओके, बहुत अच्छे, सभी लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फोर्थ करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आपका क्वेश्चन है दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, बताइएगा
क्या करेक्शन करना है, सीधे से आपको क्या मिला, हैव मिला, हैव बीन पे आ जाइए। तो अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब, और ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजने में कठिनाई आपको हो सकती है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक शब्द से ज़्यादा हो सकते हैं, ये सब बातें ध्यान में रखते हुए काम कीजिए, ठीक है। तो दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स, तो क्या आप करेक्शन करेंगे, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। अब यहाँ पर डिटेल्स आया है तो हैव आना चाहिए था। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या मिलेगा, हैव है तो हैव बीन किस ऑप्शन में है, ए में, ए में ही तो मिल गया, ठीक है। ए में जब आपने देख लिया, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम, बात सही है, ठीक है ना, कि जो है आविष्कार के सभी डिटेल उनके द्वारा पब्लिश किए गए। ओके, द पब्लिकेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ये तो अपने पास से बना रहा है, तो आपको अपने पास से नहीं बनाना है कि मीनिंग सेट करने बैठ जाएं, ठीक ना। और आपका ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड बाय द पब्लिशर्स, ये भी अपनी तरफ से बनाया है, सेट किया है, ये भी नहीं होगा। और ऑल द इन्वेंशंस हैव बीन डिटेल्ड बाय, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो बच्चों जो लिमिटेशन आपको दी गई है उसी ही लिमिट में रहिए, डोंट क्रॉस योर लिमिट इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिए आप अपनी लिमिट मत क्रॉस करिए, अदरवाइज आपके ऑप्शंस बड़े आराम से आपको जो है लिबरलाइज कर देते हैं कि आप वो लिबरल हो जाएंगे और आपसे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक ना। बहुत अच्छे, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सभी बच्चे जान गए ना कि क्यों ए ही करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, ही टीचेज अस ग्रामर, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला फंडा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ही टीचेज अस ग्रामर, अगर आप अस को आगे लाएंगे तो वी आर टॉट करेंगे, हैं हमें उनके द्वारा ग्रामर पढ़ाया जाता है, तो हो जाएगा वी आर टॉट व्हाट, तो हो जाएगा ग्रामर बाय हिम। यही आपका बी ऑप्शन में ही 19 के बी में ही उत्तर मिल गया। अगर आप देखिए ए ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर है ग्रामर वॉज टॉट, तो वॉज क्यों है भाई, जब प्रेजेंट ही टीचर्स है, वह पढ़ाते हैं, ना कि वो पढ़ाए, बात समझ पा रहे हैं ना, तो ये गलत हो गया। और सी भी देख लीजिए, विल बी टॉट, ए तो बिल्कुल गलत हो गया, वीवर भी, तो आप देख पा रहे हैं ना कि प्रेजेंट को प्रेजेंट से ही जो है रिप्लेस किया जाता है। और अपना क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स, बताइए, इसमें भी बहुत ध्यान से आप ऑब्जेक्ट ढूंढिएगा। आप देखिए द मैनेजर सब्जेक्ट हो गया, कुड आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका निगेटिव, एक्सेप्ट मेन वर्ब। अब आया ऑब्जेक्ट की बारी, तो द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आपको क्या मिला, द यूनियन लीडर्स प्रपोजल ही सब्जेक्ट है, किस में आया, तो पहले ऑप्शन में भी मिल गया, दूसरे में भी, तीसरे में भी, लेकिन कुड बी तो आना भी चाहिए, कुड नॉट बी, तो कुड नॉट बी ए में है, इसमें वर नॉट है, नहीं होगा, विल नॉट है, नहीं होगा, वुड नॉट भी चौथे में नहीं होगा। तो आपको आंसर मिल गया, किसी भी प्रकार से आपको आंसर ढूंढना था और आपने ढूंढ भी लिया, तो बच्चों आप सभी का ए आंसर करेक्ट है। ओके, तो मुझे लगता है आप सभी लोगों का बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा, बहुत सारे नए नए प्रकार के प्रश्न आपके लिए बनाए जाते हैं, तो बच्चों खूब मन से पढ़िए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, जब तक समझ ना आ जाए, जब तक जो है आपको बहुत अच्छे से ना वो टॉपिक पर कमांड हो जाए, तब तक उसको छोड़िए मत, एक बार पढ़िए, मन से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब ऊर्जा से आज जो है आप पढ़ाई करिए। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं आप मुझे बताइए, सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।